वीडियोज़ को बनाने का मकसद ये भी है कि आप पाकिस्तान में बैठ के किस तरह से अपना ईबे का बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम नेक्स्ट 2 3 4 वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊंगा। अच्छा आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कॉरपोरेशन है बेस्ड इन सैन जोसे कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर सेल करती है वेबसाइट पर। eBay was founded by Pierre Omidyar, ठीक है, in autumn 1995 and became a notable success story of the dot-com bubble. ठीक है, eBay is a multi-billion dollar business with operation in about 30 countries as of 2011. ठीक है, अब ये एक ईरानियन था, अमेरिकन, उसने बनाई थी ये कंपनी। ठीक है, कैलिफोर्निया में उसने स्टार्ट लिया 3 सितंबर 1995 में। ठीक है, फ्रेंच बॉर्न था लेकिन एक ईरानियन अमेरिकन होता। पीरे में दियार उसका नाम है। ठीक है, अब उसने स्टार्ट किस तरह किया था कि उसने एक ऑक्शन वेब बनाई थी अपनी, और उस पर उसने एक मतलब लेज़र पॉइंटर उसका टूटा हुआ था, वो $14 में लगाया हुआ, और वो बिक गया उस पर। ही वॉज एस्टॉनिश्ड कि ये कैसे बिक गया। फिर उसने उसको कॉल की जिसने ख़रीदा था, तो उसने कहा जी मैं इसका कलेक्टर हूँ इस तरह के जो हैं पॉइंटर्स का। तो वहाँ से उसे ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं ऑक्शन स्टाइल एक वेबसाइट बनाऊँ जिसके ऊपर पुरानी चीज़ें या नई चीज़ें उसके ऊपर सेल की जा सकें। एंड दैट वाज द किक पॉइंट, वहाँ से उसने स्टार्ट किया। ये उसकी तस्वीर है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन हिज यंग एजेस जब उसने ये बनाई थी, एंड नाउ हाउ ही लुक्स लाइक। अब किन कंट्रीज़ में ईबे ऑपरेट कर रही है? इन 27 कंट्रीज़, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सारी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ईबे सेलिंग ये हाउ इट कैन बी ए परफेक्ट बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसकी पहली तो ये है बात कि इट कैन बी स्टार्टेड एंड ऑपरेटेड फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपने यूएस में अकाउंट बनाया है तो आप किसी और जगह पे गए हैं तो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं उसकी, लेकिन आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपकी आपकी प्रेजेंस होना उसी जगह पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक रियल बिजनेस है। ठीक है, जिसकी अपने प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर नहीं है। ठीक है, और इसकी बड़े आराम से आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर आपको चाहिए वीएस चाहिए, या इसका कोई काम है किसी किस्म का, और इसके कोई वेयर हाउसेज आपको चाहिए जहाँ से आप अपनी चीज़ों को शिप करना चाहते हैं, या एनीथिंग एल्स, शिपिंग है, वो भी इजीली अवेलेबल है। इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिस पे ये बिज़नेस मॉडल काम करता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी बिज़नेस मॉडल का होता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, ब्रांड सेलिंग करनी है आपने इस पे, या ड्रॉप शिपिंग करनी है। आपका सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर है या कोई रिटेल स्टोर है जिससे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। कस्टमर जाहिर बात है वो होगा जो कि ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट्स। ईबे इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जो कि आपको सेलिंग से लेके पेमेंट्स और ये सारे सिस्टम को वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और मार्केटिंग भी आप इसी के थ्रू ही करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके ऊपर पेमेंट मेथड के लिए? जाहिर बात है आप किसी भी जगह पे जब सेल करेंगे तो आपने पेमेंट्स तो रिसीव करनी है कहीं ना कहीं पे। तो अब ईबे जो सा है वो पेपॉल पर पेमेंट्स रिसीव करता है। आजकल उन्होंने इसको चेंज कर दिया है, इसमें और भी वीज़ा, मास्टर कार्ड और इस तरह का पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और उसके लिए वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं आपसे, आपके आईडीज़ और चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स भी आपसे लेते हैं, बैंक की स्टेटमेंट्स और इस तरह का। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है जो कि खुद से ईबे इनिशिएट करता है। ठीक है, और आप उसको फॉलो करते हुए सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, और देन जब भी ऑर्डर आएगा तो पेमेंट्स आपकी आपकी जो भी आपने पेमेंट मेथड उसके साथ अटैच किया है तो उसमें आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि पेपाल का अकाउंट किस तरह से हमने बनाना है। पेपाल का अकाउंट बनाने के लिए ये कुछ स्लाइड्स मैंने इसमें की हैं, क्योंकि आप एक ही आईपी से बार बार पेपाल के अकाउंट नहीं बना सकते, तो इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, paypal.com पे जाना है और क्लिक करना है साइन अप। ठीक है, जब आप साइन अप करेंगे तो वहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन करेगा कि आपने पर्सनल अकाउंट करना है कि बिजनेस अकाउंट। तो हम सबसे पहले
पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आपको बिज़नेस अकाउंट भी बताऊँ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंट्री, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स चाहिए, क्रेडिट कार्ड टू पेपाल आपने उसके साथ अटैच करना है, ठीक है, बैंक अकाउंट आपने पेपाल के साथ अटैच करना है, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं कि आप paypal.com पे जाएंगे और वहाँ पे आप साइन अप का बटन दबाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो आपको जैसे उसने दिखाया है कि पर्सनल अकाउंट आपने बनाना है कि बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो आपने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट पे टिक करके और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपसे बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल आपकी मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल, क्रिएट पासवर्ड, मतलब जो भी आपने पासवर्ड रखना है, और नेक्स्ट कर देना। एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी एड्रेस पे पेपाल का अकाउंट नहीं बना सकते। ये आप अपने हेल्पर या जिसको भी आपने इंगेज किया है आउटसाइड द कंट्रीज, आउटसाइड द कंट्री, वो बनाएगा, उसके नाम पे बनेगा सारा कुछ। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, बिल्कुल जो एक नॉर्मल आप कोई भी साइन अप करने के लिए चीज़ें फ्राहम करते हैं उसी तरह से आप उसको करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर जो सा है वो मांगेगा आपसे, आपने अपने उसी हेल्पर का या जिसके थ्रू, जिसके नाम पे आप बना रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर दे दें। अदरवाइज़ आप मुख्तलिफ ऐप्स हैं वाइक और इस तरह की, जिससे आप मतलब ख़रीद सकते हैं, और नंबर देंगे और यहाँ पे आपको मैसेज आएंगे, बेसिकली OTPs आते हैं या कोई नोटिफिकेशन आते हैं उसमें। नेक्स्ट में जब जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो पूछेगा यू आर इन, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आप करना है, सेंड मनी एंड शॉप विद ईज विद योर न्यू अकाउंट, ठीक है। कुछ ऑप्शंस वो आपको दे रहा है, शॉप विद पेपाल, सेंड मनी, क्या करना है आपने, ऑप्शन सेलेक्ट करनी है शॉप विद पेपाल की, ठीक है। बाकी सेंडिंग मनी, रिसीविंग का खुद ब खुद से ऑप्शन आ जाएगा उसमें। अब इसमें आपसे कहेगा जी कि अपना क्रेडिट कार्ड इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जो सा है आपने, या डेबिट कार्ड अपने जो भी दोस्त हैं या हेल्पर है उसका आपने उसमें एंटर कर देना है। कुछ भी ये चार्ज नहीं करेगा उसके अंदर, इट्स जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, किसी किस्म की कोई चार्ज नहीं करता ये उसके। मतलब अक्सर लोग होते हैं सोचते हैं कि अगर हमने ये दे दिया तो वो कुछ चार्ज भी करेगा वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप क्या करेंगे कि अपना बैंक अकाउंट उसमें ऐड करेंगे। इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जिसमें वो कहेगा जी आप अपना बैंक जो सा है इसके साथ अटैच करें। जब भी आप उसके साथ अटैच करने जाएंगे तो कुछ बैंक्स वो शो कर देगा आपको सामने, लेकिन हो सकता है कुछ बैंक्स वो शो ना करे, तो आपने क्या करना है, आई हैव ए डिफरेंट बैंक, ये नीचे इसको प्रेस करना है, तो वहाँ पे जाकर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक की डिटेल्स में यहाँ पे आकर आपने क्या करना है कि आप अपने बैंक में जो भी उसका लॉगिन पासवर्ड होगा, अगर उसका इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है तो यहाँ पे आपने उसको लॉगिन पासवर्ड दे के लिंक बैंक इंस्टेंटली कर देना है, ठीक है। अगर वो इंस्टेंटली कर दे, नहीं करेगा तो अदरवाइज़ अकाउंट नंबर मैनुअली भी डाल सकते हैं। वो किस तरह से डालना है, यहाँ पे आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर, चेकिंग अकाउंट आपका होता है यूजली, राउटिंग नंबर डालेंगे और अकाउंट नंबर डालेंगे। यूके के लिए यूजली राउटिंग नंबर की बजाय वो शॉर्ट कोड पूछेगा, वो आप डालें और बैंक अकाउंट का नंबर डाल दें उसमें, ठीक है। एग्री एंड लिंक, ये बड़े इजी स्टेप्स हैं, जब आप करेंगे तो इट विल बी प्रीटी इजी। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपसे कहेगा जी कंफर्म माय ईमेल, वो आपने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। वो कैसे करेंगे, जैसे ही आप उसको कंफर्मेशन करेंगे तो आपको एक लिंक भेज देगा उस पर, आपकी ईमेल पे, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो गया, अगर लेट सपोज पिछले स्टेप में अगर आप अपना बैंक या कार्ड नहीं अटैच कर सके, तो आपके पास ये जैसे ही उसका मेन डैशबोर्ड ओपन होगा तो वहाँ पे आपको लिंक के बैंक कार्ड की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, लिंक के बैंक और कार्ड, ठीक है। तो आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो लिंक के कार्ड और बैंक पे, तो आप अपने उसको ऐड कर सकते हैं, कार्ड को भी बैंक को भी, ठीक है। बैंक आपकी पेमेंट रिसीव करने के लिए है, और कार्ड ये है कि अगर आपने कोई परचेज़ करनी है कोई चीज़, तो वो डेबिट कार्ड जो आपका नंबर होगा उसको यूज़ करते हुए आप चीज़ें अपनी परचेज़ कर सकते हैं इसके अंदर से। तो यहाँ तक ये है कि आपका पेपॉल का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये है कि आपका पेपॉल का अकाउंट बन जाएगा। उस पेपॉल की जो भी आईडी होगी वो आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं ईबे के अकाउंट में, एंड फर्दर जो सा है उसे आप पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि हम अपना बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएंगे पेपॉल का। जी, तो बिज़नेस पेपॉल बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि उसी तरह से साइन अप करेंगे। साइन अप करते वक्त आप पर्सनल अकाउंट की बजाय बिज़नेस अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। बिज़नेस अकाउंट में जाकर वो आपसे ईमेल मांगेगा और नेक्स्ट स्टेप पे आपसे मांगेगा कि साइन अप फॉर ए बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। पासवर्ड आपसे मांगेगा, आपने कंटिन्यू कर देना। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप फॉर ए बिज़नेस अकाउंट टू गेट पेड, ठीक है। आपने इसमें स्टैंडर्ड जोन सा है पेमेंट स्टैंडर्ड, ये आपने उसमें सिलेक्ट करना है जाके, ठीक है। प्रो नहीं सिलेक्ट करना, वो $30 जोन सा है पर मंथ उसकी फ़ीस पड़ जाएगी। एक्सप्रेस चेकआउट की भी ज़रूरत नहीं है, आपने पेमेंट स्टैंडर्ड उस पर जाके सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे बिज़नेस की डिटेल मांगेगा, आपका नाम, लास्ट नेम, लीगल बिजनेस नेम, बिज़नेस का एड्रेस, जो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो आपसे करेगा। आप इसको फिल कर दें। फिल करने के बाद टेल अस अबाउट योर बिज़नेस, कि किस तरह का आप बिज़नेस है। आपके बिज़नेस की जो भी टाइप होगी आप इसमें जाकर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है, एलएलसी है, लिमिटेड कंपनी है, तो वो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देंगे। बिज़नेस कैटेगरी में आप ऑनलाइन, रिटेल, इस टाइप का अपना बिज़नेस कोई सिलेक्ट करेंगे जाके, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे एसएसएन यूएस के लिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो आपके हेल्पर हैं आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका ITIN नंबर बना हुआ है तो वो आप इसमें एंटर कर देंगे, ठीक है। और एड्रेस अपना यूएस का इसमें एंटर करेंगे। सबमिट, जब आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेटअप और पेमेंट सेटअप की ऑप्शन आएगी, ठीक है। आपने अकाउंट सेटअप में आ जाना है। अकाउंट सेटअप में आके सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है उसको कंफर्म करना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है जैसे कि मैंने पहले बताया था। और बस ये एक दो चीज़ें कर लेंगे तो आपके अकाउंट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ये बन जाएगा पेपॉल अकाउंट, इंडिविजुअल या बिज़नेस जो भी आपने बनाना है, आप दोनों पे सेलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड और अपनी कंपनी की डिटेल्स मौजूद हैं। और ईबे के ऊपर आप वो भी अटैच कर सकते हैं, आजकल न्यू ऑप्शंस आई हैं, तो बिल्कुल आप उनको वहाँ पे अटैच करें और ये आप ईबे पे सेलिंग के मतलब सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड अपने अटैच करके। अब ईबे का अकाउंट किस तरह से आपने बनाना है। ईबे का अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। इसमें हम पहले देखते हैं कि ईबे अकाउंट खोलने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पर्सनल अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, सॉरी, पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंट खोलना क्यों। पर्सनल अकाउंट खोलते हैं जब आप कोई मतलब रैंडम चीज़ें हाउस होल्ड की वहाँ पे बेचना चाहते हैं, ठीक है, या बहुत छोटे स्केल पे एक सेलिंग करना चाहते हैं, तब आप पर्सनल अकाउंट खोल लेते हैं। इसी पर्सनल अकाउंट में आप ज़्यादा सेलिंग भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ईबे उसकी लिमिट बढ़ाता जाता है। बिज़नेस अकाउंट में ये होता है कि जो अपने बिल्कुल शुरू से ही बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, बिज़नेस बिल्डिंग की तरफ, उसको जौन सा है या अपना ब्रांड सॉरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि वो बिज़नेस अकाउंट बनाकर उसमें रजिस्टर कर लें, ठीक है। उसमें सेलिंग लिमिट्स ज़्यादा होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, तो इसलिए ये काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है फॉर पर्सनल अकाउंट, वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड एड्रेस आपको चाहिए US UK जहाँ का भी है, ठीक है। और फ़ोन नंबर चाहिए, वैलिड ID डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर्सनल पेपॉल चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस अकाउंट क्या है, वैलिड ईमेल, वैलिड एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड कंट्री वेयर द अकाउंट इज़ गोइंग टू बी ओपन, बिजनेस नेम, EIN, ID प्रूफ एंड पर्सनल इन्फो ऑफ ऑनर, ठीक है। बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, लिमिटेड कंपनियां हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है UK में, US है तो EIN नंबर है, तो इस तरह के आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ईबे पर आप अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। आप इसको ebay.com पर, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आप ebay.com पर आएंगे ईबे का अकाउंट बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको साइन इन किस तरह से करना है, ठीक है। तो साइन इन तो आपके पास अभी होगा नहीं डिटेल्स, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट लास्ट नेम डालें, ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, अपना नहीं, उनका हेल्पर का जिसके नाम पे ये अकाउंट बन रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये आपका ईबे का अकाउंट बन जाएगा। सो सिंपल, कोई इसमें मसला नहीं है।
और नेक्स्ट स्टेप्स में अभी आपको बताता हूँ कि और उसमें हमने क्या करना है। से आप अपना ईबे का अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे जाकर, तो उस पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि इंडिविजुअल या बिज़नेस अकाउंट। तो अगर आप बिज़नेस अकाउंट पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, अपने लीगल बिजनेस नेम, लीगल बिजनेस ईमेल, ईमेल वगैरह डालनी है, पासवर्ड और सारा कुछ एंटर करने के बाद आपको वो एक ये नंबर देगा इमेज का, कि आप रोबोट नहीं है या इस तरह की वेरिफिकेशन के लिए। तो आप उसको करके एंटर कर देना, तो दैट्स इट, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ईबे का अकाउंट, बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट एक ही होता है। यहीं से आप बाइंग भी करेंगे, यहीं से आप सेलिंग भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सेलिंग, अगर आप बाइंग करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके सामने आती हैं, या आप उनको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग में आएंगे, ठीक है। सेलिंग में आएंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इस डैशबोर्ड में मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, लिस्टिंग्स अपनी आपने जितनी भी हैं वो देख सकते हैं, मार्केटिंग आप जो आपने की है वो देख सकते हैं, परफॉर्मेंस जो सी आप अपनी देख सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आप यहाँ पर आकर अपनी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तभी सारी फिगर्स शो होंगे जब आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लिस्टिंग किस तरह से करनी है, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम अकाउंट सेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप अपनी अकाउंट सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस में आप आ जाएंगे, ठीक है। पेमेंट ऑप्शंस, तो पेमेंट ऑप्शंस में आपने आके देख लेना कि क्या आपका पेपॉल अटैच है। अगर नहीं है तो ऐड पेमेंट ऑप्शंस करेंगे यहाँ पे, और आपका जो पेपॉल है उसे आप अटैच कर देंगे पेमेंट रिसीव करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी सेटिंग्स और भी देखनी पड़ेंगी। हम फिर दोबारा से जाते हैं। इस सेटिंग में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा साइट प्रेफरेंस, ठीक है। आपने साइट प्रेफरेंसेस में आ जाना। साइट प्रेफरेंसेस में आकर आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इन डिटेल, ये अपनी ये जो है सेटिंग्स उनको देख लेना है। आपने यहाँ पे किसी चीज़ को अमेंड नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी शिपिंग प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। इसको आप ओपन करके देख लें। तो यहाँ पर आकर आप अपनी जो सी है सेटिंग्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सेटिंग्स अपनी देखनी है वो आपने अगर आपका बैट का कोई नंबर है वो ऐड कर दें, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। आपको बाद में कभी ज़रूरत होगी किसी किस्म की चेंजेस करने की, तो आप आकर अपनी इस सेटिंग्स में आके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि आपने किस तरह से अपना अकाउंट ओपन करना है ईबे का, पेपॉल का, और यहाँ पे किस जगह पे आके आप अपनी थोड़ी सी सेटिंग्स अपने अकाउंट की कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकाउंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस इंफॉर्मेशन में जब आप उसके आएंगे तो यहाँ पे देखें जैसे SMH मार्ट लिखा है, आप इसको एडिट करके कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट ए बिग डील के इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। और भी आप चीज़ें इसमें से सेटिंग्स में आके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी सेटिंग्स को देख लेना है पहले आके। ज़्यादा सेटिंग्स आपने आके इसके अंदर चेंज नहीं करनी। बिज़नेस नेम देख लें, साइट प्रेफरेंस में चले जाएँ और अपना पेमेंट मेथड चेक कर लें, और उसके बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग। अब सेलिंग किस तरह से होगी और हम लिस्टिंग किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगी